Now we are ready to understand principal philosophy of Kriya Yoga and how to bring into daily life. अब हम तैयार हैं कि क्रिया के सिद्धांत को हम कैसे प्रतिपल जीवन में उपयोग करें। हर समय हम क्रिया योग ध्यान कैसे करें, है बहुत आसान। अब क्रिया योग में स्वामी तीर्थगिरी क्या लिखते हैं, जिसका अभ्यास इसमें प्रोसीजर है। चैप्टर नंबर 3, इसका पहला सूत्र यही है, तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ, कि यज्ञ करना क्रिया योग है। तो प्राचीन काल का यज्ञ तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ, उसी को फिर से रूपांतरित कर दिया महाअवतार बाबा ने, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। तो महर्षि पतंजलि ने फिर इसी सूत्र को अपने ग्रंथ में लिख दिया। जब महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि हम योग की अवस्था को कैसे प्राप्त करें, यहीं से पहला सूत्र उनका है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। जब लाड़ी महर्षि ने कहा क्रिया योग ध्यान से सभी समस्याओं का निदान करिए, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जब क्रिया योग ध्यान से समस्याएं जाती हैं तो दोबारा नहीं आती है। तो क्रिया योग ध्यान क्या है? साक्षात निराकार प्रभु जो सर्वज्ञ सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, जिनका स्वरूप परम शांति में परम आनंद है, अमर है, वही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। ये है क्रिया योग का सिद्धांत। तो सिर से पैर की अंगुली तक जब निराकार परब्रह्म आपके रूप में स्वयं विद्यमान है, जब आप इसको मानने लगेंगे, आप में एकाग्रता बढ़ाने लगेंगे, अपनी अनुभूतियों की ईश्वर अनुभूति कहने लगेंगे, तो अंदर में परम शांति परम ज्ञान आएगा कि सबको वही कहेंगे आप। Now we have decided that we will never miss the practice of Kriya Yoga because it will protect our own existence and it will create an atmosphere to protect our children and the youth who are going to face a high scientific development. Feel presence of heritage thoughts, accept it is a visible presence of formless omnipresence is spirit, God. दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें, दाहिना और बायां पैर अच्छी तरह से हिला डुला करके अनुभव करें। Try to move right and left leg, tense, relax and feel their presence. पैर के नाखून से कमर तक और पूरी पीठ, पेट और सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। What is the first verse of the holy science? And when you open it and read the Vedas, Gospels, this is the first sentence. Nityam Purnam Anadi Anantam Brahma Param Tada Eva Ekam Advaitam Sat. Eternal Father God, Parabrahm, is the only real substance. God alone exists, nothing else. Then who are you? God has become you. Now we are ready to understand principal philosophy of Kriya Yoga and how to bring into daily life. अब हम तैयार हैं कि क्रिया के सिद्धांत को हम कैसे प्रतिपल जीवन में उपयोग करें। उठते समय, बैठते समय, चलते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, आंखों से देखते हुए, और किसी को निर्देश दें कि इसको देखिए, किसी को दिखाते हुए, मन से सोचते हुए, तर्क वितर्क करते हुए, सेवा करते हुए, सेवा लेते हुए, हर समय हम क्रिया योग ध्यान कैसे करें, है बहुत आसान। लेकिन दिमाग में और चीजें बसी हुई हैं तो जाएगा ही नहीं जो हम बताएंगे।
इसे जो सुनिए इस पर प्रयोग करिए। प्रयोग नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे 2 घंटा हम लोग प्रवचन सुने, ये फल है, इसको खाने से बहुत अच्छा स्वाद भी मिलता है, स्वास्थ्य भी बढ़ता है। 1 महीने सुने और खाएं ना तो कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे क्रिया योग जो सुनते इसका अभ्यास करिए, यही बैठे बैठे करिए। अब क्रिया योग में स्वामी तीर्थगिरी क्या लिखते हैं, जिसका अभ्यास है, इसमें प्रोसीजर है। चैप्टर नंबर 3, प्रोसीजर का मतलब है कि अभ्यास। इसका पहला सूत्र यही है कि यज्ञ करना क्रिया योग है। इस पूरी किताब में क्रिया योग का नाम नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात, जो पूरा जिंदगी क्रिया योग पढ़े हैं, इसमें क्रिया योग का नाम ही ना हो और हम इसी से क्रिया योग पढ़ाते हैं। आश्चर्य है कि नहीं? इसके पीछे का रहस्य है। स्वामी तीर्थगिरी ने लिखा है, ये पुस्तक उनके लिए है जो इसको समझेंगे। ये प्रकाशित की जा रही है उनके लिए जिसको समझेंगे। ये नहीं कहा कि सबके लिए है। ये तो प्राचीन काल में जिसे यज्ञ कहते थे, उसी को महाअवतार बाबा ने क्रिया योग नाम दे दिया। यज्ञ नाम भी महाअवतार बाबा ने ही दिया था, लेकिन जब यज्ञ का रूप विकृत हो गया, नर बल पशु बल ये होने लगा, यज्ञ के नाम पर बच्चों की हत्या होने लगी। किसी को बच्चा चाहिए, नहीं हो रहा है तो बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, उसको यज्ञ कहा गया। तो जब यज्ञ दूषित हो गया तो महाअवतार बाबा ने यज्ञ के स्थान पर क्रिया योग लिख दिया। क्या आज से यज्ञ की चर्चा नहीं करेंगे। और फिर यज्ञ का सूत्र क्या है आप देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 में है, तपः स्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। तप, ऐसा तप जिसमें अपने बारे में अभ्यास हो जाए कि हम कौन हैं, अपने बारे में वो ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे, इसी को तप, इसी को यज्ञ कहते हैं। ऐसा तप, तप का मतलब कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें स्वाध्याय होने लगे, अपने बारे में हम जानने लगे और अपने बारे में वो ज्ञान कि ब्रह्म का ज्ञान करा दी है कि यज्ञ कहा गया। तपः स्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। तो ब्रह्म में, ब्रह्म का नाम विकृत हो गया, बरम भूत पिशाच ये होने लगा। भाई इनको तो बरम पकड़े है। तो महाअवतार बाबा ने ब्रह्म का नाम भी हटा करके ईश्वर लिख दिया। तो प्राचीन काल का यज्ञ तपः स्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ, उसी को फिर से रूपांतरित कर दिया महाअवतार बाबा ने। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। तो महर्षि पतंजलि ने फिर इसी सूत्र को अपने ग्रंथ में लिख दिया। जब महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि हम योग की अवस्था को कैसे प्राप्त करें, यहीं से पहला सूत्र उनका है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। तो प्राचीन काल का यज्ञ वही आधुनिक भारत का, आधुनिक मानव सभ्यता का क्रिया योग है। तो यज्ञ में जो कुंड बना करके उसमें घी डालते हैं, द्रव्य डालते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। अगर आप इसको करते हैं या करना चाहते हैं तो सोच लीजिएगा। जो कहा जाता है कि जो परंपरागत यज्ञ हो रहा है, इससे शुद्धि होती है, शांति मिलती है। तो प्रयोग करके दिखा दें जेलों में, वहाँ तो कैदी उनके अंदर में है। भाई तो नियमित यज्ञ करो, या पूरे भारत के बॉर्डर पर हर 10-10 फीट पर यज्ञ कुंड बना दे और खूब वहाँ धुआं जाए। बाहर के लोगों का मन बदलेगा, अंदर का मन बदलेगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब एक इकाई ये जो रूप दिया गया कुंड बना करके उसमें स्वाहा करने का, ये कहाँ से प्रचलित हुआ? सम्राट अशोक के समय में। सम्राट अशोक जब राजा हुए, गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रचार कर दिया। अब कोई पशु बलि नहीं होगी, कोई जानवर नहीं मारेगा, हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसके पहले क्या होता था? हर मंदिर में, हर जगह पर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, उनको काट करके उनका प्रसाद दिया जाता था, उससे व्यापार चलता था। क्योंकि मीट वगैरह सड़ने लगता है तो उसको अग्निकुंड बना करके भूना जाता था। जब सम्राट अशोक ने बंद करा दिया, कब पशु हत्या नहीं होगी कहीं पर, तो करें क्या? वो जो कुंड बना था तो उसमें ये परंपरा डाल दिए, इसमें घी डालिए, मेवा डालिए, ये डालिए, वो डालिए, और कह दिए से वातावरण शुद्ध होता है। तो आप वैज्ञानिक हो जाइए। अगर ऐसा है तो घर में रोज यज्ञ करिए, घर में झगड़ा नहीं होगा, खूब झगड़ा होगा, करके देखिए। मैं उन घरों में देखा हूं जहां रोज यज्ञ होता था, परिवार आर्य समाजी था, तो बहू और ससुर रोज लड़ाई करते थे और ससुर रोज यज्ञ करते थे। वहीं मैं रोज खाना भी खाता था जब पढ़ता था। तो जो चीज आप सुनिए, प्रयोग करिए, अब अंधवत आगे न बढ़िए। जब लाड़ी महाशय ने कहा क्रिया योग ध्यान से सभी समस्याओं का निदान करिए, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जब क्रिया योग ध्यान से समस्याएं जाती हैं तो दोबारा नहीं आती है। तो किसी अन्य तरीके से समस्याओं का निदान करेंगे, दोबारा आने का डर होता है। तो जो यज्ञ किया जाता है ये बच्चों का खेल मान लीजिए। इसे जो भी कराए हैं, जैसे यज्ञ होता 1000 हमने कुंड बना दिया, सब नेता जाते हैं, चलो महाराज के यहाँ जा रहे हैं वोट लेने के लिए। ये यज्ञ में उनकी आस्था नहीं है। जिसके कार्यक्रम में खूब भीड़ होती है वहां जरूर पहुंच जाएंगे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई MP MLA, दिखाने के लिए कि हम भक्त हैं, हम वोट लेने के लिए जाते। उनमें उसकी भक्ति नहीं है। भक्ति भी बैठ करके वहीं साधना करेंगे वो। इन सब चीजों पर अब वैज्ञानिक बनिए आप। अब अंधवत न चलिए। हम जो कहते हैं उसको सुनिए, अभ्यास करके देखिए क्या सही है ये। परमहंस योगानंद तो कितनी समस्याएं हुई होंगी विदेश में क्रिया योग फैलाने में, सीधा कहते थे अभ्यास करके स्वयं देखिए आप। तो क्रिया योग ध्यान क्या है? साक्षात निराकार प्रभु जो सर्वज्ञ सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, जिनका स्वरूप परम शांति में परम आनंद है, अमर है, वही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। आपका नाम चाहे जो रखा जाए, का आप मानव है, लड़का है, लड़की है, ये नाम वो नाम, ये जाति वो जाति, ये सब मायावी नामकरण है। साक्षात निराकार परब्रह्म आपके रूप में विद्यमान है। इस पर प्रयोग करने में क्या जाता है? अगर सिर से पैर की उंगली तक परब्रह्म इस रूप में है तो हाथ में वही शक्ति होगी ना भगवान की। भगवान की शक्ति 3 तरह से काम करती है, सृजन, सुरक्षा और परिवर्तन। ये हाथों से सृजन तो करते हैं आप, पेड़ों की नस्लों को बदल दिया है, जानवर की नस्लों को बदल दिया है। देखिए सृजन का कार्य हुआ है जिस हाल में बैठे हैं आप। ये कैमरा है, कंप्यूटर है, ये सब सृजन ही तो हुआ है। तो निरंतर निर्माण के कार्य में लगे रहिए और उसकी सुरक्षा में लगे रहिए और उसमें कल्याणकारी परिवर्तन करिए। ऐसा नहीं कि एकदम जो निर्माण कार्य कर गए वही होगा, आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसमें प्रतिपल परिवर्तन सोचिए और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। ये है क्रिया योग का सिद्धांत। तो सिर से पैर की उंगली तक जब निराकार परब्रह्म आपके रूप में स्वयं विद्यमान है, जब आप इसको मानने लगेंगे
अपने में एकाग्रता बढ़ाने लगेंगे, अपनी अनुभूतियों की ईश्वर अनुभूति कहने लगेंगे, तो अंदर में परम शांति परम ज्ञान आएगा कि सबको वही कहेंगे आप। फिर जितनी गलती कर रहे उनको क्या कहेंगे, तो दिमाग में आएगा ना। छोटे बच्चे जो बड़े हो गए, आज गाड़ी चलाते हैं, छोटे थे तो एक खिलौने वाली कार चलाते थे। आज जो बच्चे बड़े हो गए, पायलट होकर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। छोटे थे तो गुब्बारा उड़ाते थे, उसमें हीलियम गैस भर करके ऊपर देखो उड़ रहा है, पतंग उड़ाते थे। ये सब जितने भी क्रियाकलाप हैं जो कर्म कांड नहीं है, इसको बच्चों का खेल मानिए आप, इसकी निंदा ना करिए। मूर्ति पूजा की निंदा ना करिए, बिना मूर्ति पूजा के रह ही नहीं सकते हैं आप। निराकार परब्रह्म मूर्ति के रूप में भी प्रकट हो रहा है। अगर वो अमर है तो मूर्ति का कण भी अमर होगा। आप चाहे गणेश की मूर्ति बनाइए, बुद्धा की बनाइए, महावीर स्वामी की बनाइए, किसी की बनाइए, वो अणुपरमाणु का ही तो बना है, और प्रत्येक अणुपरमाणु अमर है, उसको आप मार नहीं सकते हैं। हवा पानी को मारिए, मार नहीं पाएंगे। यही क्रिया का सिद्धांत है। आज से अपने को मनुष्य मत मानिए आप, सीधा हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर के संतान में ईश्वरी गुण विद्यमान होंगे, तो इसका मतलब अनंत ज्ञान अंदर में छिपा हुआ है। उसको कैसे जगाएंगे आप? प्रेम से जगाएंगे। प्रेम क्या होता है? पैर के उंगली से सिर तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। आप बैठे, पैर का नाखून कहाँ है भूल गए आप। पैर के नाखून से लेकर सिर तक एक एक जगह कहाँ है भूल गए आप। जिसकी अनुभूति भूल गए, उसकी प्रेजेंस उपस्थिति भूल गए, तो और आगे क्या कर पाएंगे? हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपका चेहरा ही नहीं याद आ रहा है। रोज हमारे साथ रहते हैं, हम आपको पहचान ही नहीं रहे हैं। पैर रोज साथ में रहता है, नाखून कहाँ है पता ही नहीं है। तो पैर का नाखून से लेकर के कमर तक, कमर से लेकर के सिर तक जितनी अनुभूतियां हो रही हैं, यही ज्ञान की अनुभूति है। सुख दुख नहीं है ये हार मानस की अनुभूति नहीं है। आप करिए, करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बीमारियां, तनाव, चिंता दूर हो जाएगी, पारिवारिक कलह समाप्त हो जाएगी। आप जैसे अभ्यास करेंगे तो आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे परिवार में, लेकिन सबकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे आप। तो परिवार में सब करेंगे तो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। पता चला दो बहू है, बेटे है, बेटी है, ननद है, ये है वो है, लड़ाई कर रहे हैं। एक आदमी जो ध्यान कर रहे हैं, मगन है, वो एकदम मस्त अपने आनंद में है, उनको सब अच्छे लग रहे हैं। तो ये भी समस्या है कि तो किसी को बोलते ही नहीं, ये तो पता नहीं कैसे हैं, जो भी गलती करे बोलते ही नहीं है। ऐसे ही होगा, याद रखिएगा। जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज गायब हो गई, गठिया गायब हो गई, चश्मा गायब हो गया, पढ़ने का हर चीज गायब हो गया, शरीर एकदम हो जाएगी जैसे एकदम फ्रेश। जो शरीर आपको 20-25 साल की उम्र में नहीं रही होगी, उससे अधिक बलवती हो जाएगी। करके देखिए, होता है कि नहीं। मैं 68 वर्ष का हूं। जब मैं BSc में था, इतना ताकत नहीं थी हमें। लगातार हम 8-10 घंटे बोले, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब नहीं था ऐसे। तब सोते थे हम 5-6 घंटा, अब 2-2.5 घंटा से ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोटा चश्मा लगाते थे, अभी तक इसकी दाग है, अब नहीं लगता है। -11 डॉक्टर का चश्मा था। आप देखते नहीं हमारा जीवन, जहाँ पढ़े चले जाइए, देख आइए, जो हमारे साथ पढ़े उनसे पूछ लीजिए। तो अगर एक हम इस उम्र में आने के बाद हमें अंदर और अधिक शक्ति बढ़ गई है और अधिक प्रेम बढ़ गया है, सेवा करने की प्रवृत्ति और अच्छी हो गई है, तो आप में क्यों नहीं होगी? चलो आप 80 वर्ष के हैं, करके देखिए, गारंटी के साथ करते जाइए, धीरे धीरे आपके अंदर नवीनता आती जाएगी। लेकिन शरीर बदले तो बदलने दीजिए। जब आपकी शरीर बदलेगी तो आप टेंशन में होंगे, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, गुड़गुड़ हो रहा है। अरे भाई, गुड़गुड़ नहीं होगा, बदलेगा तो। आपकी आंतों में ये डायमीटर है, जब
पैदा हुए थे तो आंतों का डायमीटर ये था, छोटी थी, इसमें से खाना जाता था। धीरे धीरे टेंशन में होते गए, प्रॉब्लम में आते गए, आलस्य बढ़ता गया तो खाना गया आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका डायमीटर बढ़ने लगा। अब पता चला जिस आंत का डायमीटर ये था, अब वो आंत हमारी धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी डायमीटर की हो गई। तो उसमें जब खाना जाएगा पूरा भरेगा तभी तो पास होगा। पता चला कि 8 किलो हम खाद्य पदार्थ लेके चल रहे हैं। किसी किसी को देखा गया, जब ऑपरेशन हुआ कोई घटना घटित हुई, पता चला कि 10 किलो मल लेके चल रहे थे। मलम यो बलम, मल में गंदगी मत देखिए आप, कोई जो खाना खाए वही तो है, तो उसको इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। आप क्या करें, इकट्ठा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप क्रिया योग करिए। जो कोलन का वॉल्यूम डायमीटर इतना हो गया है, धीरे धीरे श्रिंक होगा ये, श्रिंक होगा ये, होते होते जब आप 20-25 साल की उम्र में थे वैसे ही हो जाएगा। जब श्रिंक होने लगेगा, कुछ होगा ना गुड़ गुड़ गड़गड़, तो आप उसको होने ही नहीं देंगे, तुरंत फोन करेंगे क्या हो रहा है। जब से क्रिया करने लगे पेट गुड़गुड़ाता है, अरे भाई तो बंद कर दीजिए। जब से क्रिया योग करते पचाने क्या क्या होता है, अजीब अजीब सा होता, तो उसको, इसका मतलब आप नहीं चाहते शरीर नहीं हो आपकी। अब इस घर को, इस हाल को, इसका दुगना बड़ा करना होगा, तो खटपट आवाज नहीं होगी। जब आपके अंदर नवीनता आने लगती है, आप नए होने लगते हैं, आपके अंदर शक्ति और ज्ञान जगने लगता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इससे इसको ज्ञान पाना होगा कि हम क्या करें। इससे शाम का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी महाभारत की व्याख्या में समझ में आ जाएगा क्या करें। जब हम बताएंगे उसका हम वीडियो बना देंगे, हम आपको भूल जाएगा, गारंटी है, क्योंकि अभ्यास में नहीं है। हम आपको ऑडियो वीडियो बना करके डॉक्टर साहब को दे देंगे, हम जो चाहेगा उनसे ले लेगा। सारी कक्षा शाम का पूरा वीडियो बना देंगे हम, और रोज के कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो बन रहा है, यूट्यूब में जाएगा, ऑडियो प्रैक्टिस आपको मिलेगा। तो जब आपकी हड्डी बदलेगी तो बदलने में हड्डी में कुछ होगा ना, होगा तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए हम अपने को बदलना नहीं पसंद करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते हैं? उसका एक स्वभाव है, एक संस्कार बन गया है। जैसे आप बैठे, जब मैं ध्यान से उतरता हूं ना, अगर हमको ज्ञान ना होता तो मैं चल ना पाता। खूब ध्यान कराने के बाद जब मैं चलता हूं तो याद रखिए, अगर हमें पता ना होता क्या हो रहा है तो हम एक कदम न चलते, हम लेट जाते। जब आप ये सब होता है तो आप घबराते हैं। आप, अरे पहले 6 रोटी खाते, तब 1 ही रोटी खाते हैं, न जाने क्या हो गया, चलो चेक करा लो भाई, रोटी क्यों घट गई। ये सब गड़बड़ियां जो हम देखते हैं ना, सही नहीं है ये। तो अच्छी तरह से याद रखिए कि आपका जब स्वरूप रूप बदलेगा, क्रिया योग ध्यान करेंगे, आप बदलने का विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे तो स्पिरिचुअल फील्ड में डेमोक्रेसी होती है, फिर बदलने का बंद हो जाएगा, फिर आपकी शरीर बदलेगी नहीं। अगर मैं बदलने का विरोध करता, ताकि पावर -11 डायोप्टर थी, चश्मा निकालने पर चप्पल नहीं दिखता था, तो कभी आंख हमारी ठीक होती ही नहीं। दांतों में कैविटीज थी, दांत हमारी बड़ी गड़बड़ थे क्योंकि दवाएं बहुत खाया था, साइड इफेक्ट था बचपन का। अगर हम बदलने न देते तो दांत नए होते ही नहीं। तो हर दांत से मखरोट तोड़ लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती किसी तोड़ने की। दांत इतने मजबूत हो गए, कभी कल्पना ही था कि इतना मजबूत भी होंगे। ब्रश के 2 वर्ष हो गया, दांतों में एकदम चमक बनी रहती है। ये सब बदला नहीं इसी से। हमारे साथ जो रहते पूछिए, हम ब्रश नहीं करते, मंजन नहीं करते हैं, तो कहीं करते क्या है। 2 साल पहले नीम की दतून तोड़वाए तो वही सूख गई है, रखी हुई, जब खत्म हो जाएगी फिर तोड़वा के करेंगे। और जब नीम की दतून सूखी मुंह में डालिए, उससे प्रेम करिए, गल जाती है। इतना बढ़िया ब्रश बनता है कि मार्केट वाला ब्रश नहीं बनता उतना अच्छा।
हमारे साथ जो रहते जानते हैं ये। जब आपके सामने में एक एग्जाम्पल के रूप में हम स्वयं हैं, स्वामी शांतानंद अपना बताए एग्जाम्पल के रूप में। स्वामी कृष्णानंद वो 82 वर्ष के हैं, उनके 3/4 बाल अपने आप काले हो गए। इतने अच्छे ध्यान करते पूछिए नहीं, जिनका 5 हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक आया ही नहीं, 14 वर्ष हो गया, कोई हार्ट की दवा नहीं खाते। तो सब आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल्स हैं जो नई उम्र के हैं। इसमें कई लोग अमेरिका से रिजाइन करके आए जो बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे, बढ़िया मकान था, सब चीज़ था, सब रिजाइन करके आ गए, नई उम्र वाले सब, बाकी भी हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है, इसको करिए, और जब करेंगे तो बदलेगा ये। जब ये बदलेगा तो बदलने दीजिए, और बदलेगा तो कैसे कैसे बदलेगा, फिर शाम की कक्षा में विस्तार से बताएंगे हम। जब पेट बदलेगा तो क्या होगा, हड्डी बदलेगी तो क्या होगा, आंख बदलेगी तो क्या होगा। आप बदलने ही नहीं देंगे तो क्रिया योग करेंगे क्यों? मत करिए। तब मॉर्निंग वॉक कर लीजिए 2 घंटा, थोड़ा और व्यायाम कर लीजिए, फिर क्रिया योग करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक ठो क्रेन खरीदें सुई उठाने के लिए तो लोग पागल नहीं कहेंगे? आप क्रेन खरीदेंगे तो बड़ा सामान उठाएंगे ना। आप क्रिया योग करेंगे, पूरे जीवन को नया करने के लिए करिए। डायबिटीज ठीक करने के लिए नहीं, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगी। ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्रिया योग करिए, शरीर को नया बनाने के लिए करिए। क्रिया योग करिए कि स्वेच्छा से जब आपको जाना तब जाइए, अस्पताल में शरीर न छोड़िए। क्रिया योग इसलिए करिए, परिवार में एकता स्थापित कर दीजिए, समाज में एकता स्थापित कर दीजिए, सबको जोड़ने का काम करिए। कहीं कोई अलगाववादी बात करता हो तो कुछ ऐसा बात करिए कि जुड़े अलग ना हो, इसलिए क्रिया योग करिए। तो आइए हम आपको सीधा अभ्यास पर ले चलते हैं। हमने आपको बता दिया क्रिया योग तभी करिएगा जब आपकी इतना इच्छा हो कि आपकी शरीर नई हो जाए। जब जाना हो तब स्वेच्छा से जाइए, जब पैदा होना स्वेच्छा से पैदा होइए। क्रिया योग इसलिए करिए जिससे अनावश्यक जो सोते हैं 8 घंटा बिना मतलब का अजगर की तरह, 2 घंटे में नींद पूरी हो जाए, बाकी समय बचेगा सेवा करने के लिए। क्रिया योग इसलिए करिए कि इतनी शक्ति आ जाए, इतना ज्ञान आ जाए कि सेवा करने में हम थके ना। अब सेवा करने का मन ही नहीं है तो क्रिया योग ना करिए। क्रिया योग करने से अपने माता पिता की पूजा करेंगे, आप अपने पत्नी और पति की पूजा करेंगे, अपने बच्चों की पूजा करेंगे। क्रिया योग करने से सबकी पूजा करेंगे आप, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो। क्रिया करने से इतना अच्छा सब हो जाएगा। उतना अच्छा होना हो तो करिए, नहीं तो आराम से मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। 70-80 वर्ष तो चल ही जाएंगे। दवाएं हैं खा करके धीरे धीरे जिंदगी कट जाएगी। अगर मान ही लिए बूढ़ा होकर के मरना ही है, हमें लड़ी महाशय की तरह, ज्ञानाचार्य समिक तेश्वरी, परमहंस योगानंद की तरह हमें स्वेच्छा से नहीं जाना है। हम अस्पताल में पड़े रहेंगे, आईसीयू चल रहा है, लाइफ सपोर्ट भी लग गया, हम भगवान से प्रार्थना करें भगवान उनको बचा दीजिए। हम बच्चों को देखेंगे, परिवार में रहेंगे, परिवार वाले करें हे भगवान इनको ले जाइए जल्दी से। हम कह रहे हैं हमको रोक लीजिए, घर वाले कहते इनको ले जाइए क्योंकि दुर्दशा हो रही है। मरने के बाद 2 दिन रोए, 3 दिन, फिर 2 महीने के बाद नूडल्स खाने लगे, पिज्जा खाने लगे, भूल गए माता पिता कौन थे। ऐसा कोई जीवन है? हम रामकृष्ण को याद करते? बिल्कुल नहीं याद करते। हम डर के मारे याद करते हैं। जो अपने बाप को भूल गया हो, माँ को भूल गया हो, उनकी सेवा में लीन न हो जाए, राम और कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकता है। हम लोग वास्तविक जीवन में आए, जो परिवार में है, जो उनकी सेवा नहीं कर सकता, उनको देख के खुश नहीं हो सकता है, तो भगवान को कभी नहीं पाएगा वो। जो परिवार के हर वर्ग को ही वो भगवान मान ले, उन्हीं की सेवा में धन्य हो जाए, वो ये न कहे कहाँ माया में फंसे हैं। जो ऐसा करेगा, जिसको ये करने का मन हो, वो क्रिया योग करेगा। और क्रिया योग करेंगे तो आप यही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे आप। ताकि आपको बढ़िया अभ्यास कराते हैं।
क्रिया करने पर क्या क्या होता है हमने बता दिया है। आपकी हड्डी बदलेगी, बदलने दीजिएगा। आंख बदलेगा, कान बदलेगा, जीवा बदलेगी, दांत बदलेगा। आप कहें दांत तो सब गिर गया है, अब क्या होगा? डेंचर लगा हुआ है, नए दांत निकल आएंगे। ये कैसे होगा? करके देखिए तो, न निकले तो बताइए। आपने किया ही नहीं और कहा नहीं निकलेंगे। कुछ हाईकोर्ट के जजेस बैठे थे कहीं पर, इत्तेफाक से मैं भी पहुंच गया था, तो उसमें कुछ लोग जानते थे, चर्चा छेड़ दी क्रिया योग पर। मैंने यही कह दिया, जब हम 110-15 वर्ष के आगे जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो जो हमारा दांत है फिर से निकलने लगता है, तो सब कहते क्या बात करते हैं स्वामी जी, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक जज साहब थे उड़ीसा के, कहते हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे बाबा के दांत फिर से निकल आए थे। कोई चीज सुनिए तो गलत न मानिए, न सही मानिए। कोई खतरा न हो तो अभ्यास करिए। हाँ, अभ्यास में कोई खतरा हो तो न करिए। क्रिया का अभ्यास में कोई खतरा नहीं है। आप जब डर बैठक करेंगे ज़्यादा तो खतरा है गठिया होने का। जिम में जाएंगे, मशीनों से व्यायाम करेंगे तो खतरा है हार्ट की बीमारी होने का। और जितने तरह की और क्रियाएं करते स्वास्थ्य पाने के लिए, उससे पूरा नहीं होने वाला है। क्रिया योग ध्यान करेंगे तो 100% शारीरिक समस्या, मानसिक अशांति दूर हो जाएगी, अज्ञानता दूर हो जाती है। अज्ञानता क्या है? पता ही नहीं हम कहाँ थे 100 वर्ष पहले। अरे आप तो वहाँ थे, अच्छा सही बात है, जाके देखिए। हाँ भाई यही तो थे, हमारी बात सही है। भविष्य दिखाई पड़ जाएगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि भविष्य बहुत ही सुनहला है सबके लिए। कहते नहीं लड़के बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप साइकिल क्यों लिए? बैलगाड़ी से चलते, साइकिल लेने से ज़्यादा गिरे। फिर मोटरसाइकिल क्यों लिए और गिरे। हवाई जहाज से गिरेंगे तो सब खत्म हो जाते हैं। हवाई जहाज बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। तो जब विज्ञान बढ़ रहा है ये, इसमें जितने आलसी लोग हैं वो सब कमज़ोर होते जाएंगे, जल्दी शरीर छोड़ेंगे, सूक्ष्म जगत में जाएंगे, फिर वहाँ से पढ़ करके आके संतुलित जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा, डिप्रेशन युवा में बढ़ता जाएगा, बच्चों में गड़बड़ियाँ बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। एक्सीडेंट होगा मानसिक तल पर, बौद्धिक तल पर। ये तो होना ही होना है। विज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रोक नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए क्रिया योग ध्यान करना है। इस वैज्ञानिक युग में हम वैज्ञानिक हो जाएं और वैज्ञानिक उपकरणों का हम प्रयोग करें आगे बढ़ने के लिए, नीचे जाने के लिए नहीं। इसलिए क्रिया योग आवश्यक है भविष्य में, उन विद्यार्थियों के लिए, उन युवा के लिए जो विज्ञान के चकाचौंध में फंसने के लिए तैयार हैं। ऐसी मशीनें बन गई हैं, ऐसे कैमरे बन गए हैं। आप अपने घर में बैठे रहिए, चारों तरफ से दीवार है, अंदर से सब क्या कर रहे हैं पता चल जाएगा। अब कोई चीज़ गोपनीय नहीं रहेगी भविष्य में, छिप के कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा अच्छा है, छिप के नहीं कर पाएंगे, लोग डरते रहेंगे, चोरी होगी नहीं। हम मन में क्या सोच रहे हैं पता चल जाएगा। अरे भाई गड़बड़ नहीं सोचेगा तो पता पा जाते हैं। अभी तो छुप के गड़बड़ी करते हैं ना, तब कर ही नहीं पाएंगे। ये युग आ रहा है भविष्य में। युग अच्छा है कि नहीं है? अरे भाई प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्राइवेसी डिस्टर्ब होनी ही होनी है, उसको रोक ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए क्रिया योग बहुत आवश्यक है, ये सुरक्षा कवच के रूप में। जब आप क्रिया योग अभ्यास करेंगे तो बड़े खुश होंगे कि एकदम ट्रांसपेरेंट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जानिए बारे में, तब ये खुशी होगी, तब कोई चीज़ प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। इसलिए क्रिया योग बहुत आवश्यक है। यहाँ प्रोग्राम जरूर 2 ही दिन का था, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना किया था 2 दिन कार्यक्रम कुछ ऐसा हो कि कम से कम जबलपुर में 20-25 लोग रोज अभ्यास करने लगे। अगर जबलपुर में 20-25 लोग प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, पूरे जबलपुर में इसका वातावरण बन जाएगा, फिर इसको फैलाने में बहुत आसानी होगी। आइए हम लोग फिर अभ्यास में आते हैं। Now we have decided that we will never miss the practice of Kriya Yoga because it will protect
our own existence, and it will create an atmosphere to protect our children and the youth who are going to face a high scientific development. Feel presence of Heritutos. Accept it is a visible presence of formless omnipresence is Spirit, God. Have this thought and start experiencing each and every point of the nails of the toes, from the nails up to the top of the head, each and every point of head to toes. Try to experience their presence and appreciate their presence. Pay highest respect and honor because God is manifesting. Now spread both arms in lateral position. दोनों हाथ को बगल में फैलाने, सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़े। इस भावना के साथ, इस विचार के साथ निराकार सर्वव्यापी परब्रह्म यह स्वयं अपने संपूर्ण ज्ञान और शक्ति का उपयोग करके ये साकार रूप में प्रकट हो रहे हैं। सिर से पैर की उंगली तक निकटतम साकार रूप की उपस्थिति अनुभव करें। अनंत सम्मान दे से। Now move arms up and down, clench fist, open palm, हाथों को ऊपर नीचे करें, मुट्ठी बंद करें और खोलें। पैर की अंगुली के नाखून से लेकर सिर तक पूरे अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाते जाए, अनुभव करते जाएं। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पीठ, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जितनी तरह की अनुभूतियां हो रही हैं, इसे परब्रह्म के साकार रूप की उपस्थिति स्वीकार करें। यही नाम दे, यही सतनाम है, यही सच्चा नाम है। फील हेरिटूटोज। We are moving arms up and down, folding arms, opening arms, clenching fist, opening palm. Feel head to toes more and more, from the tip of the nails of the toes to top of the head. Whatever we realize within head to toes is the most important. It is presence of formless omnipresence God. Pay highest respect and honor to each and every part of head to toes and to each and every change within we feel. This is the Kriya Yoga meditation. Whatever we are following the principal philosophy is called practicing Kriya Yoga. The highest science which promises to solve all problems. हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, पैर की उंगली से सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ा रहे हैं। एकाग्रता बढ़ा करके जो अनुभूति कर रहे हैं, निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति स्वीकार कर रही है। इसकी महिमा अनंत और असीम में ये मान रहे हैं। यही अभ्यास क्रिया योग का अभ्यास हुआ। कितना सरल है, कितना अद्भुत है कि सभी प्रकार की समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं। Now place both palm on the posterior surface of head. दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। दाहिना और बायां पैर अच्छी तरह से हिला डुला करके अनुभव करें। Try to move right and left leg, tense, relax and feel their presence. पैर के नाखून से कमर तक और पूरी पीठ, पेट और सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। दाहिना पैर, बायां पैर और अच्छी तरह से हम अनुभव करें। Try to feel head to toes, presence of head to toes, changes within head to toes we feel is the most important. Its value is infinite. This is frozen knowledge
all kind of knowledge, power, peace and bliss is manifesting in this unique form, head to toes, changes within. जितने प्रकार का ज्ञान है, शक्ति है, परम शांति तत्व, परम आनंद तत्व की अनुभूति हम कर रहे हैं, इसकी महिमा अनंत और असीम है। यही तो प्रभु की अनुभूति है। प्रभु अनंत है तो उनकी अनुभूति भी अनंत है। तो किसी भी अनुभूति को सुख दुख न कहें। अब हम दोनों हाथ की मदद से हम सिर, चेहरा, गला, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, सबकी एक एक जगह को छूकर, दबा करके, अनुभव करके इस अनुभूति पर और एकाग्र हो जाए। इसका इतना सम्मान करें कि प्रभु तो यही विद्यमान है। हम कितना भूल गए थे, कहाँ खोज रहे थे। वो तो इतना प्रेम करते हैं कि अपने रूप में वही प्रकट हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोनों हाथ की मदद से हम सिर, चेहरा, गला, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक एक एक जगह का स्पर्श करके, दबा करके अनुभव करें। इसी विचार के साथ क्या अद्भुत कौशल है। प्रभु इस रूप में भी है और वही ब्रह्मांड की पूरी रचनाओं के रूप में है। Each and every point of head to toes, try to touch, feel, pay highest respect and honor. Then whatever we realize is presence of formless, omnipresence God in visible form. Now extend both legs in front. दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाए। Try to remember this also. Kriya was able to solve all problems of the life in the royal way. It will remove stress as well as solve all problems. इसको जरूर याद रखिए। क्रिया योग सभी प्रकार की समस्याओं का निदान है। ये चिंता मुक्त करने के साथ साथ समस्याओं से भी मुक्ति दिलाती है। पैर फैला हुआ, बोथ लेग्स आर एक्सटेंडेड, दोनों हथेली सिर के पीछे रखे। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इट। पैर की अंगुलियों को हम आगे पीछे मोड़ें। टर्न टोज ऑफ द फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। पैर के पंजों को हम आगे पीछे मोड़ें। टर्न बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। पैर की अंगुली से कमर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। That increase intensity of awareness, concentration on both legs, पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर, सब में एकाग्रता लगातार बढ़ाते जाएं। और जो जो अनुभव हो रहा है, प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत है, असीम है, ऐसा स्वीकार करते जाएं। Pay attention to each and every part of head to toes. All various changes we feel within head to toes. Value of each and every perception is infinite. Now raise arms up. हाथों को ऊपर उठाएं. With the double breathing, stretch all parts and relax all parts alternately. नाक से 2 बार में श्वास लेते हुए अंगड़ाई ले, मुंह से 2 बार में श्वास निकालते हुए सब ढीला कर दे। इस तरह से हम अभ्यास करें। Try to feel presence of head to toes more and more. With double breathing, practice stretching and relaxation. श्वास प्रश्वास को हम 2 बार में संचालित करते हुए जब श्वास अंदर लें, एक छोटी एक लंबी, उसी समय कड़ा कर दें, अंगड़ाई लें, मुंह से श्वास निकालें, एक छोटी श्वास एक लंबी, सब ढीला कर दें। अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे फिर से रखें। दोनों पैरों को कड़ा करके अनुभव करें। Place both palms on the posterior surface of head
and stretch both legs. Feel presence of head to toes. सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़े। अब सब ढीला कर दें। रिलैक्स ऑल पार्ट्स। सामान्य रूप में बैठे, सिट इन रेगुलर पोजीशन। सामान्य रूप समझिए कि मेडिटेशन का रूप। मेडिटेशन का रूप किसको कहते हैं? जिस तरह से बैठने पर हम स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाने में आसानी पाए। What is meditative pose? This is a position of the parts so that we can focus correctly on head and spine. Chin parallel to the ground, थोड़ी जमीन के समानांतर। आंखों को हम थोड़ी सी खोलें, इतना खोलें कि बाहर केवल अंधकार प्रकाश दिखाई पड़े। फिर आंखों की दृष्टि भ्रूमध्य पर एकाग्र करने। ओपन आईज लिटिल बिट सो दैट वी मस्ट सी ओनली द विजन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ द फोरहेड। And turn eyeballs towards Bhrumadhya. Point on forehead between eyebrows. जीवा को हम पीछे की तरफ उलट करके रखें और रोल टंग बैक। ऑब्जर्व ब्रेथ। श्वास पर एकाग्र हो जाए। इसे निरंतर याद रखें कि सिर से पैर की उंगली तक ये रचना, इसमें होने वाला परिवर्तन, ये परब्रह्म का ये साकार रूप है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हेड टू टो चेंजेस विद इन वी फील इज ए विजिबल प्रेजेंस ऑफ फॉर्मलेस omnipresence गॉड। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। अगेन प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head। सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ, फिर धीरे धीरे बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएंगे, मोड़ेंगे कि जो परिवर्तन प्रकट हो अच्छा लगे। Placing both palm on the posterior surface of head, try to curve head and spine slowly towards right, left, backward, forward. Bending should be comfortable. In the process of bending, we must have this precaution that bending should be very comfortable. During this, whatever we realize, head to toes changes within, accept that their presence is a visible presence of formless, omnipresence spirit. अभ्यास करते हुए एकाग्रता स्वरूप में बढ़ाते जाएं। हम जो भी अनुभूतियां कर रहे हैं, इन अनुभूतियों की महिमा अनंत और असीम है। श्वास हम भूलेंगे नहीं। प्रत्येक श्वास अनुभव करते रहे। फील प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ ऑल द टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन भ्रूमध्य ऑल द टाइम। मन को भ्रूमध्य पर केंद्रित रखें। फिर हाथों को ऊपर उठाएं। रेज आर्म्स अप। क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली। मुट्ठी बंद करें, खोलें। मूव आर्म्स अप एंड डाउन, या हाथों को मोड़ें और फैलाएं। सिर से पैर की अंगुली तक
स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाए, अनुभव करते जाए। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, इसकी महिमा अनंत और असीम है। अब हाथ के अंगूठों से हम कान को बंद कर लें, अंगुलियों को आंखों पर रखें, आंखों को बंद कर लें, मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र कर लें, श्वास अनुभव करते रहे। प्लेस फिंगर्स ओवर आईज, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन भ्रूमध्य and feel presence of breath. Now close ears to experience. Close ears with the aim. We are ready to experience vibration with the help of sense organ of hearing. When ears are closed, we observe various sound waves. Pay attention to each and every sound waves. आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं। In this way, we are trying again and again to experience presence of God. God means omnipresence, formless spirit. God has become this visible universe, and God is manifesting in the form of nearest of near creation, head to toes, breath, colored rays in the space around forehead. Sound waves we are hearing when ears are closed. हम परब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं। दृश्य जगत परब्रह्म दृश्य जगत के रूप में स्वयं प्रकट हो रहे हैं। निकटतम अस्तित्व जो अनुभव कर रहे हैं, सिर से पैर की उंगली तक परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है। श्वास माथे के सामने बंद आंखों से जो कुछ देख रहे हो वह, कान बंद करके जो सुन रहे हैं वह भी, इतने तरह से हम परब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। अच्छी तरह से याद रखें, हम क्रिया योग अभ्यास कर रहे हैं। क्रिया योग अभ्यास को हम परब्रह्म की अनुभूति कहते हैं। इस तरह परब्रह्म की उपस्थिति अनुभव कर रहे हैं। We must remember that we are practicing Kriya Yoga, presence of God. Now raise arms up and decide to practice it again and again, more and more.
Try to practice it all the time. हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें और सुनिश्चित करें कि अभ्यास कितना सरल है। इसका अभ्यास हम निरंतर कर सकते हैं। फिर हाथों को ऊपर नीचे लाएं, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स ऑल्टरनेटली। अब श्वास प्रश्वास, 2 बार में श्वास लेते हुए 2 बार में निकालते हुए अंगड़ाई ले और ढीला करें। Now with double breathing, stretch all parts and relax alternately. Let us bow down to our devotion in Kriya meditation. अब हम नमन करें क्रिया योग में अपनी भक्ति को। अब हम बैठेंगे। Now we will sit. आप देखेंगे कि लाखों लोग क्रिया योग अभ्यास कर रहे हैं, 1-2 नहीं, करोड़ों की संख्या में होगी पूरी दुनिया में, लेकिन ये नहीं मान पा रहे हैं। जो क्रिया का मूल सिद्धांत है, सुनते हुए भी अभ्यास नहीं कर पाते, क्योंकि ये पूरा प्रचार है कि हाड़ मांस का घर है। ये पूरा प्रचार है कि मनुष्य ईश्वर की संतान नहीं है। पूरा प्रचार है कि एक दिन मरेंगे हम। अभी तो ये भी प्रचार था कि मरने के दिन निश्चित है। उसके लिए कहानियां बना के सुनाते थे। पता नहीं किस चिड़िया को मरना था, जहां मरना था वहां थी नहीं, कुछ ऐसी घटना हुई कि वहां पहुंच गई और मर गई। इसको बताना नहीं चाह रहे, लंबी कहानी है। अब तो जिस दिन मरना है बता दीजिए, लाइफ सपोर्ट कर दिया जाएगा, महीनों जिंदा रहिए। किस दिन पैदा होगा ये बताइए, पहले पैदा हो जाएंगे सिजेरियन से। ये तो चला गया। ये अभी ये नहीं जा रहा है कि हम ईश्वर के संतान हैं, हमारे अस्तित्व में परमात्मा के संपूर्ण गुण विद्यमान हैं। अभी ये स्वीकार करने में कष्ट हो रहा है। इसको किसी को बताना भी नहीं, आप अपने आप करिए। जब आप करते करते आपका स्वभाव बदल जाएगा, खुद ही लोग देखेंगे कि आप बदल गए भाई। अरे पहले आप थकते थे, अब नहीं थक रहे हैं। अब आप बहुत अच्छे हो गए, सबकी बड़ी सेवा करते हैं। इस तरह से आपका जो स्वभाव बदलेगा, आपका अस्तित्व में जो बदलाव होगा, इससे लोग जानेंगे। किसी से कहिए, कोई पूछेगा क्रिया में क्या होता है, अरे यही तो होता है कि भगवान आप हैं, हम हैं, यही तो है। ऐसा किसी को न बताइए एक बचे ना, ऐसा खाना न खिलाइए एक बदहजमी हो जाए। इसलिए क्रिया योग क्या है बताना मना है। जिसको बहुत इच्छा होगी, दुनिया बहुत छोटी है, इलाहाबाद आ जाए, कार्यक्रम में आ जाए, योगदा मठ चला जाए, अमेरिकन सेंटर्स में चला जाए, तो सोचिए किसी को बता देने से कोई करेगा? ये तब करेगा जब आप इसको पूरी तरह से कर रहे हो। आप भूल ही जाइए हार मन से। जितने परिवर्तन हो रहे हैं, ये परब्रह्म की अनुभूति है। हम कहते तो हैं, लेकिन उसको अंदर से मान नहीं पाते, घबराते हैं। कुछ हो न जाए, हो क्या जाएगा भाई, कहीं मर न जाए, वैसे भी मर जाएंगे एक दिन। जब पता है कि सब मर जाएंगे तो मर तो जाना ही है। तो ये क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? जितने तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, ये परब्रह्म के अंदर विद्यमान ज्ञान है, ये जो बह रहा है, इसको पकड़िए। कैसे पकड़ेंगे? मन को एकाग्र कर दीजिए उन परिवर्तनों में।
सिर से पैर की उंगली तक जो परिवर्तन प्रकट होता है, बैठते हुए, उठते हुए, चलते हुए, काम करते हुए, आराम करते हुए, हर समय कुछ न कुछ तो इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। उस पर हमारी एकाग्रता ही नहीं, जो अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं हो रहे हैं। तो एक नियम है, जिसको प्रेम न करिए और रहता नहीं, कहता बाय बाय। ये भी परमात्मा का नियम है। परमात्मा को भक्त प्रिय है। तो अगर आप इस अस्तित्व को भूल जा रहे हैं, इसको अनुभव ही नहीं कर रहे हैं, अनुभव करके निंदा कर रहे हैं, तो ये भी नियम है डेमोक्रेसी का। फिर परमात्मा के रूप कहेगा कि भाई ठीक है, अब हम जा रहे हैं। इस तरीके से जो लोग चले जाते हैं, महातार बाबा क्यों नहीं जा रहे हैं? अनंत प्रेम इनके पास, कितना प्रेम है उसको आंक नहीं सकते। तो आज से, अभी से, इसी समय से पैर की उंगली से सिर तक इसको किसी को बताइए मत। जो क्लास में आएगा स्वयं सुनेगा, सोचिए उसको बता दे, उसको आराम मिल जाएगा। ये भूल मत करिएगा। गारंटी के साथ हम आपके घर में ही रहने लगे, सब नहीं करेंगे, वही करेगा जो यहाँ आएगा। चलो हम एक एक हफ्ते सबके घर में रह लेते, दिखा दीजिए कि आप करेंगे, नहीं करेंगे। सोचते किसी को बता देंगे उसका उपकार हो जाएगा, कभी नहीं होगा। उसको इससे दूर कर रहे हैं आप। जिसको सीखना हो क्लास में आए, इलाहाबाद आ सकता है, SRF सेंटर अमेरिका में है, YFT कनाडा में है, योगदा मठ रांची में है, कहीं भी जाके सीखिए। मैं थोड़ी कहते कि यहीं आइए क्लास में, योगदा मठ जाइए तो सोच लीजिए, अगर आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही, क्रिया से ठीक हो जाएगा, फिर यहीं पर आइए हमारे पास, हम बताएंगे कि सही लिखा गया लेसन। कितने लोग प्रचार करते हैं मालूम है, क्या कहते हैं कि योगदा लेसन है क्या? अरे देखिए उपनिषद है, वेद है, बहुत है, उसमें क्या लिखा है? कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। और ये बता दूं आपको स्पष्ट, इस होली साइंस में सब कुछ, इसमें जो कुछ हम आपको बताते सब इसमें है। इसमें जो नहीं हम नहीं बताते हैं। जिसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। आप कहेंगे इसमें वेद कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे कि परब्रह्म आपके रूप में विद्यमान है, तब तक दृष्टि नहीं आएगी दिखाई पड़ेगा। इसी में कुरान भी है, गौतम बुद्धा की शिक्षा इसी में है, महावीर स्वामी की इसी में है, कबीर और नानक देव की इसी में है, मोजेज और जीसस क्राइस्ट की इसी में है। यही नहीं है, जो मेडिकल साइंस वो भी इसी में है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो मेन साइंस वो भी इसी में है। लेकिन अभी इसको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी अपने को आप हार्ड मानस मानते हैं, अपने को मानते मनुष्य हैं। किसने कह दिया मनुष्य हैं? अरे पैदा हुई ये लोग यही तो बता रहे हैं। तो बताने वाले तो सब गलत जानते हैं। वो डरे हुए हैं मरने से, वो उनको गलत ज्ञान है कि मर जाएंगे वो। जब कोई मर जाता तो कहते स्वर्गवासी हो गए। जब स्वर्गवासी हो गए तो फिर रोना क्या है? हम कहते स्वर्गवासी हो गए, लेकिन रोते बहुत हैं। अगर नरकवास है वो स्वर्गवास है तो खुश हो जाइए। खुश नहीं होते हम, क्योंकि हम कहते हैं स्वर्गवासी, जानते नहीं हैं, अनुभव नहीं करते हैं। तो इसलिए सुनिश्चित करिए आज से कि सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते रहिए। एक क्षण निगाह यहां से हटे ना। आज नहीं करेंगे, आपको यही करना पड़ेगा। चाहे आज करिए या 1 साल के बाद करिए या 10 साल के बाद करिए, अगले जन्म में करिए, छुट्टी नहीं मिलनी है। ठीक वैसे ही समुद्र की प्रत्येक लहर को समुद्र में ही आना है। If you are not practicing today, not following with all devotion, one day you have to practice. You cannot miss this science.
If in this life you have ignored it, remember next life you will practice it. It is just like the wave of the ocean. Wave has to merge with the ocean. No wave can say, no, I'm so big and so long, I don't need to merge with the ocean. Long wave or short wave, both will merge with the ocean. Therefore, each of us will realize ultimate truth, that God alone exists. What is the first verse of the Holy Science? And when you open it and read the Vedas, Gospels, this is the first sentence. Nityam Purnam Anadi Anantam Brahma Param Tada Ekam Advaitam Sat. Eternal Father, God, Parabrahm, is the only real substance. God alone exists, nothing else. Then who are you? God has become you. How can I say? Because nobody told you from the childhood. They say you are this, you are that. Blind leads a blind. If God has become my father, then why you are teaching wrong that I am human being? That cosmic play you do not know. Try to practice first technique, then you will know all this mystery. आज शाम की कक्षा में आपको संपूर्ण रहस्य पता चल जाएगा, भगवान ये क्यों करते, वो क्यों करते हैं। खुद ही चोर बनते हैं, खुद ही पुलिस बनते हैं, खुद ही जेल बनते हैं, खुद ही जेल में बंद होते हैं, खुद ही बूढ़े होते हैं, खुद ही नए होते हैं। ये सब जो ड्रामा चल रहा है, शाम की कक्षा में आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मत खाइएगा, आज हल्का फुल्का खाइएगा, खाली पेट भी मत रहिएगा। शाम की कक्षा हो सकता थोड़ा सा लंबा कर दें हम, तो 6 से 8 है, 8:30 तक हो सकता है, आप आइएगा। इस 3 दिन के क्लास में जो 4 की शाम, 5 और 6 होगा, सभी समस्याओं का निदान इसमें निहित है। हमारे लोग बहुत ही दिन रात में मेहनत कर रहे हैं। ये ऑडियो वीडियो बना करके आपको दे देंगे। दिस इज फॉर टुडे, ये आज के लिए। लेट अस बाउ डाउन टू दिस फेलोशिप विद ऑल डिवोशन। इस सत्संग सभा को नमन करें, इस भावना के साथ परब्रह्म सब रूपों में स्वयं विद्यमान है। हैव दिस डिवोशन दैट गॉड हैज बिकम ऑल। बाउ डाउन टू दिस फेलोशिप which is presence of God. Now return to original position. पूर्व स्थिति में आए।